नमस्ते। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट रैंक, जहां हम कॉन्सेप्ट से रैंक तक पढ़ाते हैं। आज की इस विशेष क्लास में हम उत्तर प्रदेश की नदियों को समझेंगे। और वो भी एक बहुत ही आसान ट्रिक से, जो आपको परीक्षा तक यकीनन याद रहेगी। जी, ये टॉपिक यूपी पुलिस, आरओएआरओ और लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अक्सर यहाँ से सीधे सीधे 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। और कंफ्यूजन भी बहुत होता है, खासकर जब मैप पर आधारित प्रश्न आते हैं। बिल्कुल, पर रटने से चीजें याद नहीं रहती। ट्रिक से जो याद होता है वो लंबे समय तक दिमाग में बैठ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूपी की सारी नदियां एक जैसी नहीं हैं। अच्छा, जी, इन्हें हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आती हैं हिमालयी नदियां। हिमालयी मतलब जो हिमालय से निकलती हैं? बिल्कुल, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा। इनमें साल भर पानी रहता है क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं। अच्छा, तो ये पेरेनियल हैं। जी, फिर दूसरी है मैदानी नदियाँ। मैदानी। हाँ, ये किसी झील या दलदल से निकलती है, जैसे गोमती और वरुणा। और तीसरी श्रेणी कौन सी है? वो है पठारी नदियाँ। ये दक्षिण के पठार से आती हैं। जैसे चंबल और बेतवा। एकदम सही। ये मौसमी होती है, मतलब गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है। परीक्षा में सीधे सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी हिमालयी नहीं है। बिल्कुल। अब सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण। तो गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? इसके लिए एक ट्रिक है ना? जी, बहुत आसान ट्रिक है, गंगा बिच। गंगा बिच? हाँ, यहाँ गंगा से मतलब है गंगा नदी और बिच से याद रखना है बिजनौर। ओह अच्छा, तो गंगा बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। बहुत बढ़िया। और फिर ये यूपी से बाहर कहाँ से निकलती है, इसकी भी एक ट्रिक है। वो क्या है? बाबा से बिहार। बाबा से बिहार? जी, यहाँ बाबा में बा का मतलब है बलिया। मतलब गंगा बलिया से होकर बिहार में चली जाती है। बिजनौर से एंट्री, बलिया से एग्जिट। एकदम। और ये भी याद रखना है कि यूपी में गंगा की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है और ये 28 जिलों से होकर गुजरती है। 28 जिले? ये तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ, और एक और बात, जो नेशनल वाटरवे 1 है, प्रयागराज से हल्दिया तक, वो भी इसी नदी पर है। ये तो बहुत ही जरूरी सवाल है। अब गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं, खासकर बाएं तट की। उसके लिए भी एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। ट्रिक है रिलायंस 3G का मालिक। रिलायंस 3G का मालिक, ये कैसे काम करती है? देखिए, ये क्रम से है। आर से रामगंगा, ये गंगा की पहली प्रमुख सहायक नदी है। आर से रामगंगा, ठीक है। फिर 3G का मतलब है 3 नदियां जो जी से शुरू होती हैं, गोमती, घाघरा और गंडक। गोमती, घाघरा, गंडक, समझ गया। और का में के से कोसी और मालिक में एम से महानंदा। वाह, तो आर, 3G, के, एम, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये तो पूरा क्रम याद हो गया। जी, परीक्षा में नदियों का क्रम लगाने को आता है, वहाँ ये ट्रिक बहुत काम आती है। अब आते हैं यमुना नदी पर, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। हाँ, और यमुना के यूपी में प्रवेश की भी एक आसान सी ट्रिक है। क्या है वो? युमन शहर। युमन शहर मतलब युमन से यमुना और शहर से सहारनपुर। अच्छा, तो यमुना सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है? जी, और ये गंगा से प्रयागराज में मिलती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, यमुना की भी तो सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। बिल्कुल, और ये नदियाँ यमुना से कहाँ मिलती हैं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न बनते हैं। जैसे चंबल इटावा के पास मिलती है। सही। और बेतवा हमीरपुर के पास और केन बांदा के पास। ये संगम स्थल याद रखने जरूरी हैं। चलिए कुछ और प्रमुख नदियों को ट्रिक से देखते हैं, जैसे रामगंगा। रामगंगा की ट्रिक गंगा से मिलती जुलती है। ट्रिक है राम बिच। राम बिच? मतलब रामगंगा भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है। एकदम सही, गंगा और रामगंगा दोनों बिजनौर से, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके बहती है, ये भी एक खास बात है। और ये कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। जी, अब बात करते हैं घाघरा की, जिसे सरयू भी कहते हैं। हाँ, अयोध्या में तो ऐसे सरयू ही कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है। बिल्कुल। अब एक और नदी है जिस पर विशेष ध्यान देना है, गोमती। गोमती नदी, इसके बारे में क्या खास है? ये एक एग्जाम ट्रैप है। एग्जाम ट्रैप? वो क्यों? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये भी हिमालय से निकलती है, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये कहाँ से निकलती है? ये एक मैदानी नदी है। ये पीलीभीत की फलहर झील से निकलती है। ओह, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जी, और इसके किनारे बसे शहर भी पूछे जाते हैं। लखनऊ और जौनपुर गोमती के किनारे हैं।
ठीक है, ये याद रहेगा। अब जल्दी से पठारी नदियों की प्रवेश ट्रिक देख लेते हैं। हाँ, चंबल और बेतवा की। चंबल के लिए ट्रिक है चंब आग। चंब आग। चंबल से चंबल, आग से आगरा। ये आगरा से प्रवेश करती है। और बेतवा? बेतवा के लिए है बेत लाले, बेत से बेतवा और लाले से ललितपुर। बेत लाले, बेतवा ललितपुर से, बहुत आसान है। और बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये भी एक अच्छा फैक्ट है। बिल्कुल। और केन नदी के बारे में भी एक विशेष बात है, शजर पत्थर। हाँ, ये खास पत्थर सिर्फ केन नदी में ही पाया जाता है। अब आखिर में एक नजर नदी किनारे बसे प्रमुख नगरों पर डाल लेते हैं। ये यूपी पुलिस और पीईटी जैसी परीक्षाओं के लिए एक बहुत जरूरी सेक्शन है। गंगा के किनारे तो कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे बड़े शहर हैं। यमुना के किनारे आगरा, मथुरा, इटावा। गोमती के किनारे लखनऊ और जौनपुर हमने अभी बात की। और सरयू के किनारे अयोध्या। एक और जरूरी शहर है गोरखपुर, वो किस नदी के किनारे है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती, ठीक है। तो ये थे मुख्य शहर। जी। तो एक बार जल्दी से मुख्य ट्रिक्स को दोहरा लेते हैं। गंगा और रामगंगा बिजनौर से, यमुना सहारनपुर से, चंबल आगरा से, और बेतवा ललितपुर से। और गंगा की सहायक नदियों के लिए रिलायंस 3G का मालिक। मुझे लगता है इस ट्रिक आधारित तरीके से यूपी की नदियों से जुड़ा कोई भी सवाल आसानी से हल हो सकता है। बिल्कुल। इस पूरी क्लास की हैंड रिटन PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट टू रैंक के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम रटवाते नहीं, समझाकर याद कराते हैं।